मान लीजिए आपने दिन रात मेहनत करके एक वीडियो बनाई, उसमें आपने 10 सेकंड का न्यूज़ क्लिप दिखाया ताकि लोग सच्चाई को समझ सके, लेकिन बाद में आपको पता चलता है उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, लीगल नोटिस आ गया है, फिर आपको कोर्ट में घसीटा जाता है, तो आप क्या करोगे? अब आप सोचिए, यही वीडियो आपने अमेरिका में बनाया होता तो क्या होता? आपको जानकर ये हैरानी होगी, भारत में जो फेयर डीलिंग है वो अमेरिका के फेयर यूज के सामने एक मजाक है। जोहार दोस्तों, मैं हूं एमोर हंसदा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका में क्रिएटर्स को कितनी आज़ादी है और यहाँ भारत में क्रिएटर्स को दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, चुप करा दिया जाता है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा है। अमेरिका में फेयर यूज सिर्फ कानून नहीं है, वहाँ के क्रिएटर्स के लिए एक रक्षा कवच है। वहाँ पर आप किसी फिल्म का सीन दिखाकर क्रिटिज्म कर सकते हैं, न्यूज़ क्लिप को दिखाकर कमेंट्री कर सकते हैं, मीम, पैरोडी, रिमिक्स सब सेफ है अगर आपका मकसद कमेंट्री, क्रिटिज्म या एजुकेशन है तो। अमेरिका में फेयर यूज कैसे तय होता है? इसके मुख्य 4 क्राइटेरिया। मतलब अगर आपने सोच समझ कर किसी वीडियो के हिस्से को अपने कंटेंट में यूज किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं भारत देश की। यहाँ पर फेयर यूज नहीं, फेयर डीलिंग कहा जाता है, यानी आप कह सकते हैं डील होता है और इसमें फ्रीडम बहुत कम है। ये कानून 1957 का है, उस जमाने का जब यूट्यूब तो दूर, इंटरनेट भी नहीं था। ये कानून सिर्फ कुछ सिचुएशंस में काम करता है: प्राइवेट स्टडी, रिसर्च, क्रिटिज्म एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स। इसमें समस्या ये है कि कानून में कहीं लिखा ही नहीं है, इस बात का जिक्र ही नहीं है कि आप कितना क्लिप यूज कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन तक आप यूज कर सकते हैं और किस फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं। इस कॉपीराइट एक्ट के बारे में भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। इसे इतना धुंधला क्यों रखा गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता और इसी लूप होल का फायदा उठाकर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस क्रिएटर्स को धमकाते हैं। हाल ही में ANI वर्सेस मोहक मंगल के केस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। मोहक ने ANI के वीडियो के कुछ सेकंड की क्लिप अपने कंटेंट में यूज किया था और उस पर लॉजिकल एनालिसिस किया था, लेकिन ANI ने उस पर सिर्फ कॉपीराइट नहीं बल्कि डिफेमेशन का भी केस ठोक दिया। भारत देश में ज्यादातर क्रिएटर्स को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। अमेरिका में मोहक की यही वीडियोस फेयर यूज के अंतर्गत आती और भारत देश में सीधे कोर्ट से नोटिस आता है। क्या सारे क्रिएटर्स को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे? तो फर्क साफ है, अमेरिका में क्रिएटर्स के पास प्रोटेक्शन है और यहाँ सिर्फ डर। भारत देश में हर दिन हजारों क्रिएटर्स मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि अगर किसी मीडिया कंपनी को बुरा लग गया तो चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है, वीडियो ब्लॉक भी हो सकता है और यहाँ तक कि चैनल बंद भी हो सकता है। और अफसोस की बात तो ये है कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट में क्रिएटर्स के लिए ना तो कोई सुरक्षा है, ना ही क्लियर फेयर यूज गाइडलाइंस। क्रिएटर्स आज भी 1957 के जमाने का कानून लेकर 2025 में कंटेंट बना रहे हैं। भारत देश में जितने भी क्रिएटर्स हैं, क्या उनके साथ ये न्याय हो रहा है? मैं यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव रखना चाहूँगा। फेयर यूज जैसी डिजिटल फ्रेंडली पॉलिसी लाना चाहिए और यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट को क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी सच्ची है जब क्रिएटर्स बिना डर के बोल सके। अगर आप भी एक क्रिएटर हैं या फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें फेयर यूज इंडिया और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर मिलेंगे एक अनसुनी सच्चाई के साथ। जय हिंद।